everyone and welcome back to my vlog that is JV Vlogs. So आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मर्चेंट नेवी में एक जॉब पा सको, चाहे वो ऑर्डिनरी सीमैन हो या एबल सीमैन हो या बोसन हो या डेक कैडेट हो या फिर इंजीनियर या फिर ऑफिसर हो। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अच्छे से जॉब पाएँ, कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ना फंसें, एजेंट्स के चक्कर में ना फंसे, और कौन कौन सा कंपनी है जो फ्री रिक्रूटिंग देते हैं और भी कौन कौन सा कंपनी है जो पैसा लेके सही काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी सेम है। इंडियन नेवी जो होता है वो वॉर एंड डिफेंस लाइन का होता है, मतलब जो युद्ध होता है वो लाइन का हो सकता, मतलब जो होता है उनके तरफ से। जो मर्चेंट नेवी है वो होता है कमर्शियल लाइन, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब एक जगह से माल उठा के दूसरा जगह जाके डिलीवरी करने का। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। सो हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इसके बारे में मैंने पहले से एक व्लॉग रखा है, तो आप वो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए और वो देखिए। तो मैं टाइम वेस्ट आपका नहीं करूँगा कि कैसे ज्वाइन होना है मर्चेंट नेवी, कैसे आपको घुसना है मर्चेंट नेवी में। तो ये आपको मैंने पहले से एक ब्लॉग करके रखा है, तो आप देख लीजिएगा वो वाला ब्लॉग। डिस्कस करते हैं कि हम कैसे मर्चेंट नेवी में एक जॉब पा सके विदाउट फ्रॉड, विदाउट कोई सर्विस चार्ज या फिर विदाउट किसी मतलब हेल्प के बिना। तो मर्चेंट नेवी में एक जॉब पाने के लिए, एक बेसिक सा जॉब, मिनिमम सा जॉब को पाने के लिए आपको 3 स्टेप्स में जाना है। पहला स्टेप होता है सेल्फ प्लेसमेंट, दूसरा होता है मॉनिटरी प्लेसमेंट, तीसरा होता है रेफरेंस प्लेसमेंट। तो सेल्फ प्लेसमेंट क्या होता है, जो मतलब खुद जाके कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप, या जैसे आप कोई डीजी शिपिंग में पढ़ रहे हो तो उस कॉलेज में जाके आप उसको आप वो प्लेसमेंट दे देता है आपको। तो उसी का जो कंपनी होता है या फिर जो भी आपका जो इंस्टीट्यूट होता है तो वो आपको प्लेसमेंट करा देता है, वो होता है सेल्फ प्लेसमेंट। दूसरा आता है मॉनिटरी प्लेसमेंट, मतलब जैसे आप किसी एजेंट को पकड़ रहे हो, आपका जो कोर्स ख़त्म हो गया है मगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिला शिप में, क्योंकि शिप में प्लेसमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो आप जाके ढूंढ रहे हो। तो वो होता है मॉनिटरी प्लेसमेंट, किसी एजेंट को या फिर किसी को पहचान वाले को या फिर किसी नान पहचान वाले को आपको पैसा दे के आप प्लेसमेंट रहे हो, वो है दूसरा प्लेसमेंट। तो तीसरा चीज़ होता है अपना रेफरेंस। अगर जैसे मैं हूँ एक शिप पे, तो मेरा एक दोस्त या मेरा कोई भी एक साथी मुझे हेल्प मांगेगा कि मुझे शिप में जाना है, तो वो फ्रेशर भी होगा, तो अगर मैं रेफ़र कर दूंगा कि ये बंदा जा सकता है मेरे रेफरेंस के थ्रू में, मैं इसे गारंटी लेता हूँ, तो वो होता है रेफरेंस प्लेसमेंट। तो रेफरेंस प्लेसमेंट में बहुत सारे बंदे जाते हैं जिसका एक्सपीरियंस होता है। फ्रेशर का थोड़ा दिक्कत होता है मगर एक्सपीरियंस का हो जाता है। अगर आज के टाइम में क्या हुआ है, जो मतलब कंपनीज है, जो भी मतलब बहुत सारा रस हो गया है, तो उन लोग को चाहिए एक्सपीरियंस पर्सन, क्योंकि एवरी कंपनी वांट्स एक्सपीरियंस पर्सन, नॉट अ फ्रेशर। मतलब अभी बहुत ही रश, बहुत ही कंपटीशन हो गया है, तो इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्लेसमेंट आपको मिले, कहीं से प्लेसमेंट मिले, आपको वो प्लेसमेंट नहीं छोड़ना है, कहीं भी मिले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन दिस टाइम देयर इज़ नो जॉब फॉर फ्रेशर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल वो देखते हैं, आपका देखेंगे कि आप कौन से आपका प्री सी ट्रेनिंग कहाँ से की हो, वो बड़ा इम्पैक्ट लेता है। क्योंकि वो देखते हैं कि अगर ये मतलब लड़का IMU से किया है या फिर MMC से किया है, तो वो देखते हैं कि ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, कि वो लोग देखें कि ये इंस्टीट्यूट वाला अच्छा है, ये इंस्टीट्यूट से किया है। तो कोई कोई तो होता है STCW करके आ जाते हैं, तो वो लोग ध्यान नहीं देते, इसीलिए फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता है और मर्चेंट नेवी लाइन ऐसे ही बदनाम हुआ है एजेंट्स के चक्कर में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आपका जो प्री सी ट्रेनिंग जहाँ से किए हो वो अच्छा इंस्टीट्यूट हो, डीजी शिपिंग के अप्रूव्ड हो और बेस्ट एंड बेस्ट कॉलेज से हो, ठीक है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, ओएस हो या फिर कोई भी मतलब बेसिक से, मतलब आप जा रहे हो बेसिक जॉब से जा रहे हो आप, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ओएस को या AB को बार बार पैसे का ज़रूरत होगा अगर वो STCW कोर्स किया है तो, क्योंकि जो STCW कोर्स करते हैं उनको बार बार पैसा चार्ज करते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। तो आपके लिए एक सलाह है, एडवाइस है, आप एक काम करना, जब भी आप पहला सेलिंग लो तो आप जो आपका जो पहला सेलिंग का पैसा होता है वो आप मतलब स्पेंड मत करना। जैसे आपका पहला सेलिंग होता है उसका $200 to $300 सैलरी रहता है,
तो आपका वो मतलब पहला सेलिंग का पैसा आप खर्च मत करना, क्योंकि वो आपको रिवाइज करना है आपका दूसरा प्लेसमेंट में। बट यू कैन यूज इट ट्वाइसली, क्योंकि आपको एक बार ओएस में जाते हो तो अगर वो कंपनी आपको वापस नहीं बुलाती है तो आपको जो पैसा मिला होगा उसका कितना 40 से 50% दे के आप दूसरा प्लेसमेंट ले सकते हो एक अच्छा कंपनी में। दैट आपका जो भी मतलब सी टाइम है, सी एक्सपीरियंस है, वो काउंट हो सके अच्छे से और अच्छा कंपनी आप सीख सकें। यही तरीका होता है जो आप जो पैसा बचा सको, वो पैसा को आप यूज़ करके आपका वॉच कीपिंग हो या डॉक्यूमेंटेशन हो तो उसको बना सको और एक अच्छा आईटीएफ कंपनी में ज्वाइन हो सको, ताकि आपको बार बार पैसा एजेंट्स को ना देना पड़े। ये सिर्फ STCW कोर्स वाले को ही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जीपी रेटिंग वाले जो है या फिर डेक कैडेट वाले हैं जो है उनको कोई ना कोई जुगाड़ हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं भी होता है आपका जुगाड़ तो ये चीज़ याद रखना, आपको अच्छा से अच्छा सेलिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है, तभी आपको कंपनीज लेगा। ठीक है, तो मैं अभी कुछ आपको वैकेंसीज और करंट कंपनीज का नाम बताऊंगा 3 से 4 जो आपको फ्री रिक्रूटिंग करेगा मुंबई में विद गारंटी। सो फ्री रिक्रूटिंग कंपनीज है, नंबर 1 पे आपको मैं बोलूँगा जेसिका मैराइन सर्विसेज जो मुंबई में है। नंबर 2 में है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट, बहुत ही अच्छा कंपनी है। नंबर 3 पे है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई और नंबर 4 में है मार्लो नेविगेशन। में आपको मैं बताऊंगा और भी कुछ सारे कंपनीज है जो आपको फ्री रिक्रूटमेंट करता है। तो नाउ फॉर द एक्सपीरियंस पर्सन, सो इफ़ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, वो लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं, इसलिए आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो आप वो मतलब आप जब एक्सपीरियंस्ड हो तो ट्राई नॉट टू चेंज कंपनीज रिपीटेडली सो दैट योर CV डजंट गेट रिजेक्टेड। मतलब आप जो मतलब जैसे शॉर्ट सेलिंग करते हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, जैसे AB हो, डेक कैडेट हो या ऑफिसर लाइन्स हो, तो वो क्या करते हैं पैसा मतलब ज़्यादा पैसे के चक्कर में कंपनीज और शिप चेंज करते रहते हैं। जैसे वो देखते हैं कि इस बंदे का इस मतलब ये जो पर्सन है ये इसका कंसिस्टेंसी नहीं है वो शिप पे, इसीलिए वो बार बार चेंज करता है। जो बार बार चेंज करता है वो हम अगर उसको रिक्रूट करेंगे तो वो हमारे शिप पे भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप एक्सपीरियंस्ड हो तो ध्यान रखना नहीं है उसमें। मतलब उन लोग सोचते हैं कि वो जो बंदा है वो अनस्टेबल है, वो एक शिप पे नहीं रह पा रहा है, वो बार बार कंपनी और शिप चेंज कर रहे हैं। तो इसी वजह से मतलब जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हमने तो इतना कॉन्ट्रैक्ट्स किया, इतना सेलिंग किया, हम लोग रिजेक्ट क्यों होते हैं। तो ये वजह है रिजेक्ट होने का। जो STCW कोर्स वाले हैं तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, अगर आप STCW करके जा रहे हो, अगर आपका ज़्यादा बड़ा ड्रीम नहीं है तो चलेगा, आप OS AB बोसन में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आपका अगर बड़ा ड्रीम है, आपको अगर कोई एजेंट फ्रॉड करके मतलब दिया है कि आप GP रेटिंग किए हो मगर आपका STCW का सीमैनशिप कोर्स करके आपको भेज दिया, तो ट्राई पैसा खर्च हो फिर से आप जाके GP रेटिंग का कोर्स कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा कोर्स कीजिए, DNS का कोर्स कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा कोर्स कीजिए, मगर कोर्स करके आप वापस मतलब आ जाओ शिप पे। क्योंकि बिना GP रेटिंग या कोई भी अच्छा मतलब जो DG अप्रूव्ड कोर्स के बिना STCW कोर्स कोई भी फ़ायदा नहीं। और अगर आप मुंबई में अभी हो, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेड करूँगा कि आप सीमैन हॉस्टल में जाके रहो, जहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज है पर डे, बहुत कम। तो आप जाके वहाँ पे रहो, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने मिलेगा, फ्री रिक्रूटमेंट का चीज़ भी उधर मिलता है। आपको बहुत सारे बंदे आएंगे बहुत सारे जगह से जो ऐसे ही मतलब ढूंढते रहते हैं, कोई जॉब पाया होगा तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। कि ऐसे बहुत सारे यूपी वाले, बिहार वाले, मेरे उड़ीसा वाले बंदे हैं जो वहाँ पे जाके ईरान में, दुबई में जाके फंस जाते हैं। बहुत स्कैम्स होता है उनके साथ। वो लोग पैसा उठा के ब्याज पे आते हैं, उनको बताते हैं कि आप जा रहे हो शिप पे बड़ा काम करने के लिए, मगर जाके वो लोग क्या है STCW कोर्स करके आते हैं तो वो ऑर्डिनरी में ही रह जाते हैं, मतलब उनका पोस्ट कभी इंक्रीज ही नहीं होता है। तो वो वापस जाके जो सैलरी मिलता है वो खर्च हो जाता है और वो मतलब दूसरा प्लेसमेंट ले ही नहीं सकते। तो इसी वजह से वो लोग मर्चेंट नेवी ड्रॉप कर देते हैं और ये नाम बदनाम कर देते हैं मर्चेंट नेवी का लाइन। तो मैं आपको जो भी ऐसे मतलब जो एजेंट्स आपको फ्रॉड किया है, मैं आपको ऐसे कुछ मतलब हेल्प करूँगा। तो जैसे कोई एजेंट्स आपको फ्रॉड करके भेज दिया है, जो चीज़ कमिटमेंट किया है वो मिला नहीं, जो डॉक्यूमेंट बोला था वो मिला नहीं है, जो चीज़ बोला था, वो जो शिप बोला था वो मिला नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको 2 नंबर अभी स्क्रीन पे आएगा, ITF इंडिया और ITF यूनिवर्सल का नंबर आएगा, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। FSCUI का नंबर भी डाल दूंगा मैं स्क्रीन पे, जहाँ पे आप मतलब कंप्लेन कर सकते हो और जो भी आपका प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो, ताकि आपको सही डायरेक्शन में आपको कैरियर का जगह मिले, ना कि गलत डायरेक्शन में आप टाइम वेस्ट अपना करो।
ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्रूज शिप पे कैसे आप जा सके हो। दिस इज़ फॉर द एक्सपीरियंस्ड पर्सन ओनली। अगर आप क्रूज शिप में काम करना चाहते हो तो कैसे काम कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बल्क कंटेनर ऑयल ओएनजीसी में किया है काम, अब मैं जा रहा हूँ स्विच कर रहा हूँ क्रूज शिप पे। तो मैंने कैसे क्रूज शिप पे मतलब अपना जो रॉयल कैरिबियन कंपनी है मेरा सेलिब्रिटी समिट में उसके मेरा शिप है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ कैसे मैंने स्विच किया है। तो आपको बस जो जो आपका शिप का एक्सपीरियंस्ड है उसको लेके जाना है, ऑफिस में जाके सबमिट करना है, लाइन पे खड़ा रहना है। अगर आपका लक सही होगा, आपका अगर इंटरव्यू सही रहेगा, अगर आपका सब कुछ ठीक रहेगा तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्रूज शिप में सैलरी बहुत ज़्यादा होता है और मतलब बड़ा बड़ा कंट्रीज़ घूमना मिलता है, जैसे यूएस हो गया, मैक्सिको हो गया, अपना यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, सब आप जा सकते हो। क्योंकि क्रूज शिप पे काम अच्छा है, बोर नहीं लगता है और मन बहल जाता है। तो क्रूज शिप पे प्रोसीजर ये है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है लेटर है आप जेके लेके जा सकते हो। जो भी जितना भी एक्सपीरियंस है सीवी अपडेटेड करके लेके आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। अभी मैं आपको 5 कंपनीज़ के नाम बताऊंगा जो आपको फ्री रिक्रूटमेंट करते हैं क्रूज शिप पे, क्योंकि क्रूज शिप में रिक्रूटमेंट फ्री होता है। जो आपको पहला सर्विस चार्ज होता है वो टिकट का और आपको जो होता है फ्लाइट का टिकट का और आपका जो होता है मेडिकल का और वीज़ा का आपको देना पड़ता है बस। कोई कोई कंपनी लेता है, कोई कोई कंपनी नहीं लेता है। तो आपको मैं अभी 5 कंपनीज का नाम बताऊंगा। दिस इज़ फॉर द व्लॉग लास्ट एंड ओवर। आप देखते हैं अभी आपको कुछ और टॉपिक में बात करना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं, ये भी बताइएगा। और हम अभी दूसरा व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि जो लो पोजीशंस होते हैं, जो होटल वाले बंदे होते हैं, जो वेटर का काम करते हैं, जो डिश वॉशर का काम करते हैं, उनके लिए अब्रॉड में जॉब क्या होता है, कैसे होता है और वो लोग कैसे पहुंच सकते हैं और कौन सा कंपनी एजेंसी है जो उनको लेता है, कितना सैलरी है, ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हम बताएंगे। टिल देन बाय बाय।